बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर के बाकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एक्सरसाइज के देखें। सो नंबर 6 इज परहैप्स यू हैव सीन अ गैसोलीन ट्रक ट्रेलिंग अ मेटल चेन बीनीथ इट, व्हाट पर्पस डज द चेन सर्व। ये गैसोलीन ट्रक होता है जो पेट्रोल डीजल वगैरह एक सिटी से दूसरी सिटी या इंटरसिटी लेकर जाते हैं। इनमें इनकी बॉडी के साथ नीचे अटैच होती है एक चेन। ये अक्सर गैसोलीन ट्रक्स के साथ होती है। अब इसका पर्पस क्या होता है, देखिए, जब ये ट्रक मूव करेगा तो मूव करते हुए ये एयर में से कट करके जा रहा होगा, यानी एयर में से पास हो रहा होगा, तो एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ फ्रिक्शन की सूरत में इसकी बॉडी पर चार्ज, स्टैटिक चार्ज डेवलप हो सकता है। तो जब इस ट्रक में से वो गैसोलीन, जब जहाँ भी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा किसी पेट्रोल पंप वगैरह पे, जब इसको अनलोड किया जाएगा तो ड्यूरिंग अनलोडिंग, चूंकि गैसोलीन जो है इट कैन ईजिली गेट एक्सप्लोजन, अगर थोड़ा सा भी स्पार्क होगा तो जो इसकी सरफेस पे चार्ज होगा उस चार्ज की वजह से स्पार्किंग हो सकती है और स्पार्किंग की वजह से एक्सप्लोजन हो सकता है। तो अब ये मेटल चेन क्या करेगी, मेटल चेन एक कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करेगी उस चार्ज को ग्राउंड करने के लिए। तो जो 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 चार्ज भी इसके सरफेस पे डेवलप होता जाएगा वो इस मेटल चेन के ज़रिए ग्राउंड को ट्रांसफ़र होता जाएगा। तो इसकी सरफेस पे एक्यूमुलेट नहीं हो सकेगा चार्ज। तो इसको वर्ड्स में अगर हम लिखें तो ड्यूरिंग इट्स जर्नी द ट्रक मूव्स थ्रू एयर, तो एयर में मूव करने की वजह से, एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ फ्रिक्शन की वजह से स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो चेन उस स्टैटिक चार्ज को कंडक्ट करने के काम आती है। सो अगर एक हाई वोल्टेज लाइन भी गाड़ी के ऊपर गिरेगी, तो कार के ऊपर जब वो हाई वोल्टेज लाइन गिरेगी तो कार की बॉडी का भी वही पोटेंशियल हो जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये 4000 वोल्ट्स की वायर है जो कार की बॉडी के ऊपर गिरती है, तो कार की बॉडी का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, 4000 वोल्ट्स। लेकिन वो पूरी कार की बॉडी पर 4000 वोल्ट्स ही होगा, तो पोटेंशियल इक्वल होगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, और इसका मतलब है करंट फ्लो नहीं करेगा आपकी बॉडी में से। लेकिन अगर आप कार से स्टेप आउट करते हैं और आप अपना पाँव रखते हैं नीचे ग्राउंड के ऊपर, अब देखिए क्या होगा, जब आप अपना पाँव जैसे ही ग्राउंड पे रखेंगे, अब ग्राउंड का पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट और कार के अंदर पोटेंशियल है 4000 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 4000 वोल्ट। जब आपका जिस्म का कुछ हिस्सा कार के साथ टच हो रहा होगा और पाँव आपके ज़मीन के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपकी बॉडी में से करंट फ़ौरन से फ्लो होकर ग्राउंड की तरफ जाएगा। वो इतना हाई करंट होगा दैट विल बी फेटल। तो इसलिए अगर हाई वोल्टेज लाइन कार के ऊपर गिर जाए तो ड्राइवर को बाहर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 8 इज एक्सप्लेन व्हाई अ ग्लास रॉड कैन बी चार्ज्ड बाय रबिंग व्हाइल हेल्ड बाय हैंड बट एन आयरन रॉड कैन नॉट बी चार्ज्ड व्हाइल हेल्ड बाय हैंड। तो देखिए, अगर आपके पास एक ग्लास रॉड है उसको आप फ्रिक्शन के ज़रिए चार्ज कर सकते हैं। तो ये ग्लास रॉड है, इसको आपने चार्ज कर लिया बाय रबिंग इट विद सम मटेरियल। तो लेट्स अज्यूम कि ग्लास रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। नाउ यू आर होल्डिंग दिस विद योर हैंड ऑल्सो। तो अगर ये इंसुलेटर है तो आपके हाथ पर वो चार्ज जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स एन इंसुलेटर, द चार्ज विल नॉट बी ट्रांसफर टू योर हैंड। लेकिन अगर ये किसी कंडक्टिंग मटेरियल यानी आयरन का बना हुआ है, आयरन को भी आप रबिंग के ज़रिए आपने लेट से उसको भी नेगेटिवली चार्ज कर दिया, तो अगर आपका हैंड इसको होल्ड कर रहा है तो ये कंडक्टर है, तो ये चार्जेस को फ़ौरन से एक रास्ता मिल जाएगा आपके हैंड की तरफ जाने का, तो आपके हैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इसलिए इसको हाथ से होल्ड करते हुए यू कैन नॉट चार्ज दिस। तो इट इज़ अबाउट द मटेरियल बीइंग कंडक्टर और एन इंसुलेटर। तो इसका वर्डिंग में देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो ग्लास रॉड इज एन इंसुलेटर, सो द चार्ज डेवलप ऑन इट्स बॉडी ड्यू टू फ्रिक्शन या रबिंग, इट इज़ नॉट ट्रांसफर टू आ हैंड क्योंकि इंसुलेटर है। और आयरन चूंकि गुड कंडक्टर है तो उसको चार्ज तो आप कर देंगे, लेकिन चार्ज करने के बाद वो जो चार्ज है उसका वो आपके हाथ के थ्रू ग्राउंड में ट्रांसफ़र हो सकता है। सो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। और ये नेक्स्ट वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है इस पे क्लिक करके आप तमाम न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के भी व्यू कर सकते हैं। सो लेट